हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज सीखेंगे हम कि ट्रेड कैसे लेते हैं, सेल कैसे करते हैं, बाय कैसे करते हैं, बाय लिमिट्स क्या होती है, बाय स्टॉप ऑर्डर क्या होता है, सेल स्टॉप ऑर्डर क्या होता है। ये हम सीखेंगे और समझेंगे। और ये बेसिक कोर्स हमारा चल रहा है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं तो वो वीडियो लाजमी देखें। अगर आप सीखना चाहते हैं, इस मार्केट को सीरियस ले रहे हैं, ठीक है। एक वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा। मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो सारी वीडियो देखें, फिर आपको समझ में आएगी। और अगर हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री में सिग्नल्स चाहते हैं, तो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। उस आईवी के थ्रू हमारा जो ना आप अकाउंट ओपन करके आप हमारे ग्रुप में आ सकते हैं। अगर फिर भी आपको बात समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, मोबाइल पे मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल ही यूज़ करते हैं। और दूसरी बात आपने ये जहन में रखनी है कि जब भी ट्रेड का चार्ट का एनालिसिस करना है, ठीक है ना, मार्केट को जब भी देखना है तो आपने एक बड़ी पिक्चर पे देखना है, यानी जैसे लैपटॉप पे आपने देखना है बड़ी स्क्रीन पे, ठीक है। तो मार्केट को हमेशा वहाँ पे एनालिसिस करें और मोबाइल के थ्रू आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है ना। मैं मोबाइल पे ही बाय सेल करता हूँ और लैपटॉप पे अपना चार्ट रीडिंग के लिए रखा हुआ, ठीक है ना। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि जो हम बाय या सेल कैसे करते हैं मार्केट में। देखिए, ऊपर जो राइट साइड पे कोने में आइकन है, इसे हम जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो इस तरह हम आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब नीचे आप देख सकते हैं बाय का ऑप्शन भी है, सेल का ऑप्शन भी है, ठीक है। जैसे ही हम मार्केट एग्जीक्यूशन करेंगे तो यहाँ पर ये जो राइट साइड है, यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, कितना हमने स्टॉप लॉस रखना है। और यहाँ पे हम अपना टीपी यानी टेक प्रॉफिट रख सकते हैं, कितना हमने रखना, कितना पिप्स रखते हैं। पिप्स का नहीं पता या इन चीज़ों का नहीं समझ तो पिछली वीडियो आप जाके देखें, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप जैसे ही बाय कर देंगे, यस, अगर बाय करना बाय कर देंगे, सेल करना सेल कर देंगे। नीचे आपको ये बटन मिल रहे हैं, यहाँ पे आप अपना लेफ्ट साइड पे एसएल और राइट साइड पे टीपी रख के, ठीक है ना। तो ये सिंपल कहानी है। मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही हम बाय करेंगे ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बगैर आप स्टॉप लॉस और टीपी रखे भी बाय सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो स्टॉप लॉस और टीपी ज़रूर रखें। मैं जैसे ही यहाँ पे बाय करूँगा, ये देखिए मार्केट क्लोज आज, चूँकि संडे है, मार्केट क्लोज है, कल ओपन होगी मंडे को, तो फिर ये हमारा मार्केट में एग्जीक्यूट ऑर्डर हो सकता है। आज चूँकि संडे नहीं होगा। अब जैसे ही मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये देखिए, ये मैंने एक ट्रेड ले रखी है, यहाँ पे मैंने मार्केट को सेल किया है। ये हमारा ऊपर स्टॉप लॉस है और नीचे हमारा ये टीपी है, सेल कर रखा है, ठीक है। तो सिंपली ये ऊपर क्रॉस का निशान है, जैसे ही इसे क्लिक करेंगे इसके थ्रू आप देख सकते हैं। ये देखिए, आपको बताएगा किस पॉइंट तक मैं अपना स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। ये देखिए, ये अभी ये पॉइंट पे बता रहा है कि ये हमारा मार्केट रेट है, यहाँ तक मैं स्टॉप लॉस रखूँगा। और ये अगर मैं नीचे करता हूँ तो यहाँ तक मैं, ये देखिए, यहाँ तक मैं अपना टीपी रखूँगा। फिर आपने टीपी की जगह पे ये आपने रकम लिख देनी है, ठीक है ना। तो इस तरह से बाय या सेल आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं, ये देखिए मार्केट एग्जीक्यूशन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर लिमिट्स आ जाएंगे, बाय लिमिट्स। और ये देखिए, ये है बाय लिमिट्स और ये है बाय स्टॉप। इनमें फ़र्क क्या होता है, ठीक है, ये आपको चार्ट पे चल के बताता हूँ। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्जांपल, मार्केट, मैं चाहता हूँ कि मार्केट इस एरिए पे आए, इस लेवल पे, तो मैं बाय करूँ, ठीक है। तो फिर मैं बाय लिमिट्स वाला ऑर्डर यूज़ करूँगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, मार्केट यहाँ पे खड़ी है तो मैं चाहता हूँ जब यहाँ पे आए तो मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। तो फिर मैं बाय लिमिट को यूज़ करके, जैसे ही मैं आपको फिर मैं ये करूँगा कि बाय लिमिट पे यहाँ पे क्लिक करूँगा और जो रेट वो है वहाँ पे मैं देख लूँगा, उसको यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है ना। तो नीचे से प्लेस कर दूँगा तो ऑटोमेटिकली हाँ मेरा ऑर्डर हो जाएगा। यानी जब मार्केट नीचे की तरफ आके मेरा ऑर्डर उठाएगा तो इसे बोलते हैं बाय लिमिट, ठीक है ना। और बाय स्टॉप क्या होता है? बाय स्टॉप ये होता है कि मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पे खड़ी है, इसका उल्टा हो गया। मैं ये चाहता हूँ मार्केट जब इस लेवल पे आए तो ऑटोमेटिकली मेरा ऑर्डर, हम यहाँ पे इस लेवल पे आके मेरा ऑर्डर ओपन हो जाए बाय के लिए, तो फिर हम इसे बोलते हैं बाय स्टॉप, ठीक है। अब फर्ज करिए मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मार्केट ने मेरा ऑर्डर उठा लिया। तो अब ये मेरा बाय स्टॉप जो मैंने लगा रखा था वो उठा के
मार्केट अगर ऊपर चला गया तो फिर वेल एंड गुड, यानी मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे बोलते हैं बाय स्टॉप, ठीक है। तो अब सेल स्टॉप की कहानी क्या है? सेल स्टॉप की कहानी इसकी बिल्कुल उलट है। उसका ये है कि सेल स्टॉप को अगर मार्केट फॉर एग्जाम्पल, फिर वही रूल है कि यहाँ पे खड़ा है, तो मैं चाहता हूँ मार्केट इस लेवल पे आए तो मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली सेल के लिए ओपन हो जाएगी, फिर मैं यूज़ करूँगा सेल स्टॉप, ठीक। जैसे मार्केट यहाँ पे आएगा नीचे, यहाँ पे आया, मेरा ऑर्डर उठा लिया, फिर सेल स्टॉप यानी मेरा ऑर्डर उठा लिया, फिर नीचे गया तो फिर मैं प्रॉफिट में आ गया, वेल एंड गुड। अगर मैं चाहता हूँ, अब सेल लिमिट क्या है, सेल लिमिट को भी समझ लेते हैं। सेल लिमिट ये, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे खड़ा है, जो कि यहाँ पे खड़ा है, तो मैं चाहता हूँ मेरा ऑर्डर यहाँ से सेल हो, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे ऑर्डर लगाऊंगा सेल लिमिट का, सेल लिमिट का ऑप्शन चूज़ करूँगा वहाँ से, और जो यहाँ पे प्राइस है मैं इस एरो को यहाँ पे क्लिक करके देख लूँगा। ये देखिए, ये क्रॉस का आइकन है, इस यहाँ पे आपको रेट बता देता है, ठीक है। इस एरो के थ्रू यहाँ पे सेल स्टॉप लगाऊंगा, सॉरी सेल लिमिट लगाऊंगा, तो यहाँ से हमारा अगर ऑर्डर यहाँ मार्केट आता है, उठा के मार्केट फिर नीचे आ सकती है, ठीक है। तो ये थी कहानी, ठीक है ना। अगर मुझे लगता है ये बात आपको इतनी, ये जो बाय लिमिट या सेल लिमिट वाली कहानी इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। एक बार मुझे पता है वीडियो देखने से बात समझ में नहीं आती, ये बात ज़हन में रख लें। 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें। ऐसा करने से ऐसा होता है कि बार बार आप वो रिवर्स बार बार देखते हैं ना, तो बार बार बात ये नहीं आपके दिमाग में फिर वो घुसती जाती है, फिर ऑटोमेटिकली बैठ जाती है आपके दिमाग में, ठीक है ना। तो इस तरह होता है, शुरू शुरू में मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो बार बार देखना पड़ता है अगर आप सीरियस ले रहे हैं इस मार्केट को, तो ठीक है। तो उम्मीद आपको ये भी हमारा फंडा क्लियर हो गया। तो अगर इसमें बात समझ में नहीं आ रही तो सिंपली आप मार्केट एग्जीक्यूशन ही करें, यानी सिंपली आपने ऑर्डर पे ही, यानी सेल लिमिट पे मत जाएं, मार्केट एग्जीक्यूशन पे ही आप अपना बाय सेल कर दें, ठीक है। तो बात फिर भी ठीक है। और दूसरी बात ये हमेशा याद रखें, जो असल बात समझने वाली है मैं बता रहा हूँ, जब भी मार्केट में ट्रेड लेनी है तो ये जो लॉट साइज़ है ये देखिए, इन्हें देख लेना है, तुक्का से नहीं मारना। ये लॉट साइज़ आपका अकाउंट का लॉस भी कर सकती है बहुत बड़ा। ये लॉट साइज़ आपने रखनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपके अकाउंट में $100 हैं तो आपने ये 0.01 ही आपने लॉट साइज़ रखनी है, ठीक है ना। अगर आपके पास 200 है तो फिर आप 2 कर दें, 0.02 कर दें। अगर आपके पास $500 है तो 3 भी कर सकते हैं, ठीक है, 4 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह बड़ा बड़ा अगर ये लॉट साइज़ यूज़ कर लेते हैं ना, तो बड़ा लॉस भी हो सकता है, तो बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। ये बात ज़हन में रखिएगा। इसलिए मनी मैनेजमेंट को देख के ही चलना है, वरना बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो ये बात ज़हन में रखनी है, इसे लॉट साइज़ को कभी नहीं भूलना जब भी मार्केट में आपने एंट्री लेनी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। फ्री में सिग्नल्स चाहते हैं, ग्रुप ज्वाइन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों, ये बात ज़हन में रखिए, ब्रोकर की तरफ से भी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।